हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20 हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है वाच्य, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। तो हिंदी में हम देखते हैं कि वाच्य किसे कहा जाता है। हम अपने जो मनोभाव हैं, यानी कि हमारे मन के जो विचार हैं, यानी कि जो हमारे मन के जो भी चीज़ें हमें कहनी होती हैं दूसरों से, वो जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हम एक माध्यम का सहारा लेते हैं। यानी कि कोई चीज़ चाहिए जिसके द्वारा हम वहाँ दूसरे तक पहुंचा सकें। उसमें हम कभी कर्ता को तो कभी कभी भावों को प्रधानता देते हैं। यानी कि कभी कभी तो करने वाले को हम उसको प्रधानता देते हैं, और कभी कभी हम भावों को, यानी कि जो भाव हमने प्रकट किए हैं उसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रधानता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, रमा गीत गा रही है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। यानी कि हम देखें, अगर फर्स्ट वाक्य जो हमने पढ़ा, जो यहाँ पर देखा हमने कि रमा जो है वो गीत गा रही है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि कौन गीत गा रहा है? रमा। तो मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली रमा की। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कर्ता जो है वो प्रधान है, यानी कि रमा प्रधान है। दूसरे की बात करें, रमा के द्वारा गीत गाया गया। इस वाक्य में कर्म यानी कि गीत की प्रधानता है। रमा ने क्या खास किया कि रमा ने गीत गाया, उससे गीत गाया नहीं जाता। इस वाक्य में भाव की प्रधानता, यानी कि उसको गीत गाना नहीं आता। यहाँ पर मतलब रमा की बात करें या किसी और की गीत की कुछ नहीं है, सिर्फ भाव की बात की गई कि उससे जो भी कार्य दिया गया वो नहीं आता, यानी कि भाव को प्रधानता दी गई है। तो फिर तीनों वाक्यों के कथन का अलग अलग प्रभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि जब आप किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्रिया दी गई होती है। क्रिया मतलब एक्शन वर्ब, जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो जो क्रिया दी गई होती है, तो हमें जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि जो करने वाला है वो उस वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान है या कर्म है या फिर भाव है, हम उसको वाच्य कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। वाच्य यानी कि वॉइस के यहाँ पर तीन इसके पार्ट दिए गए। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य, जिसको हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। पहले जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता स्वयं कार्य करे, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे कि मोहित गिटार बजाता है। मोहित क्या बजा रहा है? गिटार। तो हम बात कर रहे हैं सीधी सीधी मोहित की। राम ने रावण को मारा। किसने रावण को मारा? राम ने। मम्मी खाना बना रही है। तो यानी कि इन तीनों वाक्यों के अंदर हमने देखा कि जो करने वाला है, कर्ता है, जो वो प्रधान है, उसी की बात मेनली की जा रही है। तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है और कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों ही केसेस के अंदर जो करने वाला कौन है? मोहित, राम और मम्मी। तो तीनों जो हैं वही प्रधान है और वही कर रहे हैं। दूसरा जो वाक्य दिया गया है वो है कर्मवाच्य, जिसको हम पैसिव वॉइस भी कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य, यानी कि जहां पर अभी पिछले वाक्यों में हमने देखा कर्ता की प्रधानता थी, अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता रहेगी। जैसे कि मोहित के द्वारा पाठ पढ़ा गया। मोहित के द्वारा, किसके द्वारा? मोहित के द्वारा क्या किया गया? पाठ पढ़ा गया, कर्म। रमा के द्वारा कंप्यूटर चलाया गया। क्या चलाया गया? कंप्यूटर चलाया गया। सरकार द्वारा घोषणा की गई। क्या की गई? घोषणा। यहाँ पर तीनों ही केसेस के अंदर हमने देखा कि इन लोगों का, मोहित है, रमा है, सरकार है, उनका कोई खास रोल नहीं है इसमें। बस बताया गया है कि सरकार के द्वारा क्या की गई। इस वाक्य के अंदर हमें पता लग रहा है घोषणा, यानी कि कोई अनाउंसमेंट की गई है सरकार के द्वारा। तो ऐसे वाक्य जहां पर कर्म यानी कि जो काम किया गया उसकी प्रधानता है। यहाँ पर मोहित के द्वारा पाठ पढ़ा गया। मोहित ने क्या किया? अभी पाठ पढ़ा है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो इसीलिए ऐसे वाक्यों को हम कर्मवाच्य भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस भी कहते हैं। दिए गए वाक्यों में पढ़ा गया, चलाया गया या की गई, ये सभी क्रियाएं हैं जो कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की गई, अर्थात कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य। यानी कि यहाँ पर तीनों ही केसेस के अंदर हमने देखा कि क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। क्या चलाया गया था? क्या पढ़ा गया था? पाठ पढ़ा गया था। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि
इनकी प्रधानता यानी कि क्या किया गया है उसके द्वारा घोषणा की गई, पाठ पढ़ा गया। तो यहाँ पर सब जगह पर हमने देखा कि कर्म की प्रधानता है। वैसे अब तीसरे की तरफ अगर बात करें, भाववाच्य जिसको हम कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में से यह जाना जाए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म में से कोई नहीं है बल्कि क्रिया का भाव है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब अगर हमें पता लगे कि ना ही उसमें कर्म प्रधान है ना ही उसमें कर्ता प्रधान है, तो ऐसों को हम बोलेंगे भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर भाव को ज़्यादा तवज्जो दिया। जैसे कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, तान्या से खेला नहीं जाता। इन वाक्यों में न कर्ता की और न कर्म की प्रधानता बल्कि भाव की प्रधानता, इसीलिए भाववाच्य कहलाते हैं। यहाँ पर भाव बताया गया है। क्या बताया गया है कि भी मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, दादाजी से चला नहीं जाता है, तान्या से खेला नहीं जाता है। तो तीनों ही केसेस के अंदर यहाँ पर जो कोई कर्ता या फिर कोई कार्य जो है कर्म है वो प्रधान नहीं है, जबकि यहाँ पर सिर्फ भाव बताया गया है कि आई कांट डू सच एंड सच थिंग्स, यानी कि मैं अपने बारे में मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रैंडफादर, दादाजी से चला नहीं जाता है, और तानिया जो है उससे खेला नहीं जाता है। अब वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम बताए गए। जैसे आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव हम करते हैं उसको चेंज, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव भी किया जाता है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहले हम बात करें एक्टिव से पैसिव में करने के लिए। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है, यानी कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, से लगाया जाएगा, के द्वारा या फिर द्वारा लगाया जाएगा। दूसरा, कर्म के साथ कोई प्रसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर उसके साथ कोई प्रसर्ग दिया गया है उसको हटा दिया जाएगा, जो आगे हम देखते हैं अभी। क्रिया की धातु में आ, ता अथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु का कर्मलिंग यानी कि कर्मलिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जा। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। पहले, नेहा ने आम खरीदा, नेहा ने आम खरीदा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आम से पहले क्या लगाया गया है, ने लगाया गया, तो ने को हटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो नेहा ने हटाकर यानी कि प्रसर्ग हटा दिया हमने, उसके बाद हमने के द्वारा लगा दिया, नेहा के द्वारा आम खरीदा गया। हम यहाँ पर लास्ट में गया जरूर लगाएंगे तभी तो सेंटेंस पूरा होगा। अगर हम ऐसे ही लिखेंगे नेहा के द्वारा आम खरीदा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो नेहा के द्वारा आम खरीदा गया। कुल मिला के अगर आपको देखने की बात हम यहाँ पर देखकर समझते हैं कि जो एक्टिव वॉइस रहता है वो बात रहती है जो डायरेक्ट की जाती है, और पैसिव वॉइस जब उस बात को किसी और के द्वारा या बाद में किया जाएगा। जैसे कि नेहा ने आम खरीदा, फिर हम बात करेंगे कल कि नेहा के द्वारा आम खरीदा गया, वह आम खाता है। अब यहाँ पर देखिए वह आम खाता है, अब यहाँ पर वह नहीं आएगा, वह की जगह आएगा उससे, उससे आम, वह आम खाता है, उससे आम खाया जाता है। ठीक है, देखिए आप, खाया जाता है। तीसरा केस, उसने फूल तोड़ा, उसके द्वारा फूल तोड़ा गया। रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है या रमेश के द्वारा, वो भी अप्रोप्रिएट रहेगा, दोनों ही आप लिख सकते हैं। रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो दोनों ही केसेस में करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के बाद से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता के बाद से लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मुझसे, मुझसे, तो से लगाया जाता है किसके बाद, प्रसर्ग के बाद। भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग सदा एक वचन और अन्य पुरुष रूप में होती है। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है, पुल्लिंग होती है और हमेशा एक वचन में रहती है। वो कैसी होती है, वो एक वचन यानी कि सिंगुलर रहती है और अन्य पुरुष रूप में होती है, और ये थर्ड पर्सन के रूप में देखने को मिलती है। देन क्रिया में काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप जोड़ा जाता है। क्रिया में काल के अनुसार उसका उचित रूप जोड़ा जाता है, जैसा टेंस होता है उसके हिसाब से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। जैसे कि मैं नहीं भाग सकता, अब मैं नहीं भाग सकता, तो इसको जब हम भाववाचक में करेंगे तो मैं नहीं भाग सकता, मुझसे भागा नहीं जाता।
रमेश नहीं पढ़ता, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। मैं अधिक खाना नहीं खाता, मुझसे अधिक खाना नहीं खाया जाता। गाय सूखी घास नहीं खाती, गाय से सूखी घास खाई नहीं जाती। तो काफ़ी आसानी से हमने देखा कि हिंदी में तो काफ़ी आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं बोलते वक्त ही। मैं नहीं भाग सकता यानी कि मुझसे भागा नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो तीनों हमारे टेंस, तीनों जो हैं हमारे एक्टिव टू पैसिव एंड तीसरा जो भाववाच्य जो है हमारा इम्पर्सनल, इन तीनों में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, ये आप ट्राई करिए खुद ब खुद। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।